हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो शाम हो गई है, अभी मैं छत पर आई हूँ और देखो सारे के सारे कबूतर ना एक साइड पर होकर बैठे हुए हैं। और ये इतने कम रह गए हैं, हम हैरान हैं कि ऐसे कैसे हो गया। और मैंने अभी अपने भाई को कॉल की थी, वो शॉप पर ही था। उसने ना, जिसने ये सारे कबूतर रखे हुए हैं, उसको कॉल की थी और पूछा कि उस कबूतर का क्या हुआ जो बीमार था, और वो जो एक जिसके पंख पर चोट लगी हुई थी, वो चल नहीं पाता था, उसको क्या हुआ। वो तो कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहे। तो उसने बताया कि जो जिसके पंख पर चोट लगी हुई थी ना, उसको तो हमने एक लड़का आया था और कॉलोनी का, उसने भी कबूतर रखे हुए थे, तो उसको हमने दे दिया क्योंकि वो केयर करता था अच्छे से। अभी भी देखो ये सारे कबूतर ऊपर ओपन ही हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे कि इनकी केयर करने के लिए कोई भी नहीं है। ये अकेले ऊपर बैठे हुए हैं और इनको कोई देख ही नहीं रहा। आपको मैंने एक आपने हमारे चैनल पे वो वाला व्लॉग तो देखा ही होगा जिसका पंख ऐसे ख़राब हुआ है, टूटा हुआ है, और उस पर कौवे ने हमला कर दिया था। तो उसने यहाँ पर छुप कर अपनी जान बचाई थी। यहाँ पे अंदर छुप गया था, उससे उसने अपनी जान बचा ली थी। तो उसने सोचा कि ये सिर्फ अकेला एक नीचे रहता है, बाकी तो सारे उड़ते हैं ना, अपनी जान बचा लेते हैं उड़कर। तो ये सिर्फ ऐसे ही छत पर नीचे घूमता रहता है, तो इसको मैं कहीं किसी को ऐसे इंसान को दे देता हूँ जो इसकी अच्छे से केयर कर सके। तो वो तो उसने उसको दे दिया। और दूसरा जो बीमार कबूतर था ना, जिसकी मैंने वीडियो दिखाई थी, जिसको हम मेडिसिन दे रहे थे, उस कबूतर के साथ पता नहीं क्या हुआ है, उसको भी नहीं पता। उसने बताया कि यहाँ पे ना, वो वाला कबूतर वहाँ पे बड़ी बुरी हालत में मरा हुआ मिला है हमें। हमें नहीं पता कि कैसे मरा है, कि हमको बाद में हमने आके चेक किया तो वहाँ पे मरा हुआ मिला था हमें। तो अभी हम सोच रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। हमने उसको डेट पूछ ली है किस दिन वो मरा था, तो अब हम उस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। अगर हमें कोई प्रूफ मिला उसका कि कैसे मरा है वो, तो मैं सीसीटीवी फुटेज भी इसमें ऐड करूँगी इस वीडियो में, आप वो भी देखना। अभी मैं नीचे जा रही हूँ और चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कब इसको क्या हुआ था, तो फिर पता चलेगा कि वो कबूतर कैसे मरा। उसने बताया कि वो कबूतर इतनी बुरी तरह से मरा मिला था ना, कि सारे उसके पंख ऐसे निकले हुए थे। पता नहीं, शायद जैसे बिल्ली ने अटैक किया होता, पता नहीं क्या हुआ है। वहाँ पे अपने घर के सामने ही मरा हुआ मिला था वो। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या हुआ है उसके साथ। तो अभी मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है, उस कबूतर के साथ इतना बुरा हुआ है ना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्लिप, देखना आप कैसे उसको कौवे ने मारा है बड़ी बुरी तरह से। मैं अभी आपको क्लिप दिखाती हूँ, ये देखो आप। देखा आपने कितनी बुरी तरह से उस कौवे ने उस कबूतर को मारा है। वो बेचारा बीमार था, उससे भाग भी नहीं हुआ। और उसका एक साथी था, पता नहीं कौन था इन कबूतरों में से, और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था कि आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना। उसको बेचारे को कैसे पता चलेगा कि मुझ पर अभी खतरा आ गया है, तो मैं अपना बचाव करूँ और इधर को आ जाऊँ, है ना। वो इतना बुरी तरह से उसने कौवे ने उस पर अटैक किया और इतना बुरी तरह से उसको मारा है कि मुझे देखकर ही इतना ना ऐसा फील हुआ, कि इतना बुरा फील हुआ कि कितनी बुरी तरह से उस पर ऐसे अटैक किया। और कोई था भी नहीं, सारे के सारे कबूतर जो है ना, यहाँ पर आकर छुपे हुए थे हमारे इधर एसी की इधर की साइड को बचने के लिए। इतना सारे कबूतर सोचो कितना घबरा गए होंगे, कितना डर गए होंगे सारे, कि क्या हो रहा है ना, कि इनकी आंखों के सामने इनका ही एक साथी जो था, उसको कौवे ने इतनी बुरी तरह से मारा है। सोचो कि क्या इन पर बीती होगी। सारे बेचारे कितने मासूम है, ये इनको क्या पता है कैसे इनका ख्याल। अगर ये इनको ना घर पे रखना है, इनको छत पर रखना है, इनको पालना है,
तो इनका ध्यान है ना 24 घंटे रखना पड़ता है। अगर आपने, ठीक है, आप 24 घंटे इनका ध्यान नहीं रख सकते ना, तो आप इनको, इनके घर में जब तक बंद है तब तक तो इनका दाना पानी आपने घर में इनका डाला हुआ है। जब भी आप छोड़ते हैं इनको तो तब तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है ना कि इनके साथ रहो। एक बंदा तो कम से कम रहना चाहिए ना इनके साथ, ताकि इनका कोई ध्यान रखे, इन पर कोई अगर हमला करे तो उनसे इनका बचाव किया जा सके, कोई इन पर दिक्कत आ जाए तो इनको बचाया जा सके। अब वो, उसकी जान आप सोचो इतनी जल्दी निकल गई होगी, इतना कौआ उसको मारा। एक तो बेचारा बीमार था, उसको इतनी प्रॉब्लम में था, फिर भी उसको देखो आप कि दूसरा तो फिर भी एक है ना ट्राई कर रहा था, यहाँ पर आ रहा था बार बार कि उसको देखने के लिए कि बचा लूँ मैं, अभी भी किसी तरीके से बचा लूँ। यहाँ पे सारे कबूतर इधर को जा रहे थे कि किसी तरीके से कोई आ जाए ऊपर और हमारे साथी को कोई बचा ले, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बेचारे कौन सा बोल सकते हैं? अगर कोई डॉग होता तो वो भौंक कर बुला लेता कि कोई हम पर दिक्कत आ गई है, कोई आ जाओ। ये तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, कोई शोर भी नहीं मचा सकते कि हम पर दिक्कत आ गई है, हमें बचा लो आकर। तो सोचो क्या इन पर बीती होगी उस टाइम। देखा है आपने कितनी कितनी बुरी तरह से कौवे ने अटैक किया। अभी भी देखो उस कबूतर का नुकसान हो गया, सबको पता चल गया कि एक कबूतर मर चुका है ना। इसके इनके मालिक को भी पता चल गया कि वो कबूतर अब नहीं रहा, उस पर वो अपने आप बीमारी से नहीं मरा, उस पर किसी ने अटैक किया है, और वो इतनी बुरी तरह से अटैक किया है कि उसके सारे पर वगैरह से उसको मार दिया है। तो उनका फ़र्ज़ ये नहीं बनता कि अभी भी इनका ध्यान रखा जाए? और फिर भी देखो इनको कैसे लापरवाही के साथ रखा हुआ है। अभी पूरी छत पर कोई नहीं है, मैं ही हूँ यहीं पर, सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ, और सारी छत पर कोई भी नहीं है, और ये खुले छोड़े हुए हैं। अभी अगर कोई बिल्ली आ जाए, कोई कौवा इन पर अटैक करने पर आ जाए, तो इनको कौन बचाएगा? ये कौन सा शोर ना डालकर किसी को बुलाएंगे कि हमें बचा लो, कि हम पर दिक्कत आ गई है? तो सोचो आप, ये कैसे जी रहे हैं बेचारे। थोड़े से कबूतर हैं, इनका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा कि सुबह शाम ही तो ये छोड़ते हैं, कौन सा पूरा दिन छोड़ के रखते हैं? सुबह शाम छोड़ते हैं, तो इनका ध्यान रखें। जब भी ये है ना, ये ऐसे खुले हैं, तब इनके पास एक बंदा तो कम से कम रहे कि इनका ध्यान रखा जा सके। अभी ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, दो बेचारे, उनको भी लकवा हो गया है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है इनको। और एक कबूतर का तो चलो इन्होंने अच्छा किया कि उस कबूतर को ना इन्होंने उसे दे दिया, जो लड़का आया था ना, जिसने और भी कबूतर रखे हुए हैं, उसे दे दिया ताकि वो उसकी अच्छे से केयर कर सके। उसका तो हमें चलो अच्छा फील हुआ कि वो बता रहा, मेरा भाई बता रहा था कि वो जिसे उसने लड़के को दिया है ना, उसे मैं भी जानता हूँ, वो यही काम करता है और पूरा दिन कबूतरों के पास ही रहता है, छत पर ही रहता है। वो इनकी इतनी अच्छे से केयर करता है। तो उसका तो चलो मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था और उस पर तो ज़्यादा खतरा था, क्योंकि कौवे को तो पता चल गया था ना कि यहाँ पे एक ऐसा कबूतर है जो उड़ नहीं पाएगा और मैं उसका शिकार कर सकता हूँ। तो वो तो बच गया, पर ये बेचारे बताओ क्या करेंगे। अभी तो ये है, चलो वो तो उनको तो घर से नहीं निकाला, क्योंकि उनको तो प्रॉब्लम हो रखी है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये देखना, बेचारे बैठे हुए हैं अंदर, अकेले बैठे हुए हैं। वो लड़का तो अभी कहीं गया हुआ है, ये देखो इधर घोंसले की तरफ बैठा हुआ है। बेचारे की गर्दन देखो कैसे हो रखी है। इनकी जब ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, शायद ये ठीक हो जाए, मुझे इस बारे में पता नहीं है, फिर भी ये पता करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है कबूतरों में कि नहीं हो सकती। अगर आपको पता है कि ये कबूतरों की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे, कौन सी इनको मेडिसिन या कौन सा ऐसा इलाज है जिससे ये ठीक हो सकते हैं। ये देखो दोनों को बेचारों को प्रॉब्लम हो गई है। उस दिन भी इतनी लापरवाही हुई है कि इनको ऐसे ही बारिश में भीगा हुआ, यहाँ पे सारे बैठे हुए थे, ये सारे के सारे भीगे हुए ऐसे ही रात तक बैठे रहे हैं। रात को आकर इनको नीचे उतारा है और फिर जाकर इनको इनके घर में बंद किया है। तो फिर अगर बीमार होकर मरेंगी ही, और क्या होगा? अगर रखना है तो अच्छे से रखो, अगर नहीं रखना है तो छोड़ दो, किसी को दे दो। ठीक है, आप नहीं रख सकते तो किसी को दे दो, अगर रखना है तो इनकी केयर अच्छे से करो। कोई भी जानवर है, उनमें जान होती है, उनको भी केयर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही नहीं है, अगर ये ऐसे ही होते तो ये आसमान में खुले घूम सकते ना। अगर आप सोचो कि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए, इनको ना रखा जाए, तो बाकी जो जंगली जानवर हैं वो तो इन पर अटैक करके इनको मार देंगे ना। इसलिए इनको अगर आपने रखा हुआ है तो इनकी अच्छे से केयर करो, अगर नहीं कर सकते तो किसी को दे दो, ऐसे मत रखो।
तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज बहुत सैडनेस से ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। आज आपको आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।